हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी तरुण मित्र में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात उर्दू अखबारों की तरफ से। तो उर्दू अखबारों ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो चल रही घमासान के थमने के बाद, यानी भीषण युद्ध के थमने के बाद जो हालात बने हैं उस पर काफ़ी तफसील से चर्चा की है। अखबारात ने लिखा है कि हुआ तो सीज़ फायर है, लेकिन उसके सीज़ फायर जैसे हालात नहीं लगते। इसके पीछे जो दलील दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज़ फायर के समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस समझौते में शामिल नहीं हूं और उन्होंने लगातार लेबनान पर ज़बरदस्त हमले करने शुरू कर दिए हैं और ये कल से ही हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। तो इसको लेकर के अमरीना ईरान का कहना है कि अगर जो हमने 10 सूत्री अपने समझौते को बुंदू रखा है उसमें ये भी बात शामिल थी कि लेबनान में हमले नहीं होंगे, लेकिन इसराइल ने इससे साफ मुकरते हुए हमलों को जारी रखा है और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। न सिर्फ अमेरिकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मैं इस समझौते में नहीं हूँ, मैं लेबनान पर हमले जारी रखूँगा, बल्कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कहने लगे हैं कि ये बात समझौते में शामिल नहीं थी। उधर ईरान ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताते हुए इस बात को कहा है कि एक तरफ सीज़ फायर और दूसरी तरफ जंग, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें मजबूर होकर के जवाबी हमलों का दौर जारी शुरू करना पड़ेगा और उन्होंने कहा है कि मेरे सेना इसके लिए तैयार है। उधर अमेरिका ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि अगर ईरान समझौता तोड़ता है तो इससे इतनी भयंकर जंग मैं करूँगा कि उससे जो है ईरान काँप उठेगा और उसको पता चल जाएगा कि जो बात अभी तक मैंने इस हमले से नहीं की थी तो भयंकर हमला हो ईरान पर। बहरहाल अब इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। एक तरफ इसराइल जो है जो अपने हमलों को जारी रखे है, दूसरी तरफ ईरान ने इस पर नाराज़गी जताई तो अमेरिका ने धमकी दे डाली है। तो अब इस सीज़ फायर कितनी देर और चलेगा इस बात को कह पाना मुश्किल, क्योंकि कल शुक्रवार को पाकिस्तान में इसको लेकर के इस पर तफसीली गुफ्तगू होनी थी, जिसमें सारे बिंदुओं पर विचार होना था। लेकिन अब समझा जा रहा है कि बैठक भी खटाई में पड़ सकती है। हालांकि उधर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और पाकिस्तानी सेना जनरल दोनों ही बहुत ही इस बात को लेकर खुश नज़र आ रहे हैं कि उनकी ही मध्यस्थता से ईरान के बीच, इसराइल के बीच जंग थमी है और सीज़ फायर हुआ है और इसका क्रेडिट लेने के लिए वो पूरी तरीके से जोश में है। लेकिन अब जो हालात देश दुनिया में हैं और जिस तरीके से लेबनान की हालत होती जा रही है और उधर इसराइल मना कर रहा है, तो अब ये बहुत आसान नज़र आ रहा है कि बैठक क्या होगी, जंग ही फिर से न कहीं शुरू हो जाए, इसको लेकर ख़तरा बढ़ गया है। उधर जम्मू कश्मीर में ईरान के जंग बंद करने पर काफ़ी जश्न मनाने का माहौल है। वहाँ लोगों ने इस जंग के थमने के बाद, सीज़ फायर की खबर सुनने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों ने काफ़ी जश्न मनाया है और कहा है कि जिस तरीके से ईरान पर जंग थोपी गई थी और ईरान ने उसका डटकर मुकाबला किया है वो सारी दुनिया याद रखेगी। और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी नारेबाजी की और वहाँ पर जश्न का माहौल जगह जगह रहा और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कहा कि ईरान की जीत हुई, यानी ईरान को विजयी घोषित करते हुए नारेबाजी की और खूब जश्न मनाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर हैरत जताई है कि आखिर अमेरिका को इस जंग से मिला क्या। उन्होंने कई सवाल उठाए इस सिलसिले में कि अमेरिका ने जिस तरीके से 1 महीने से ज़्यादा जंग ईरान के खिलाफ लड़ी, उसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी ईरान के समर्थक हैं, सब ने इस बात को लेकर के खुशी जताई है कि अब आगे जंग थम गई है और हो सकता है ये हमेशा के लिए रुक जाए। लेकिन बहरहाल अब जो माहौल है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जंग फिर से कब शुरू हो जाए। उधर अमेरिका में के सीनेट मेंबर ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, काफ़ी उनकी मजम्मत की है। कहा है कि इन्हें आखिर कौन सा अख्तियार मिला हुआ है जो ये मनमानी कर रहे हैं और जंग लड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका का सरमाया खर्च हो रहा है और उससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, यानी अमेरिका की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसे रोकना पड़ेगा और उन्होंने राष्ट्रपति के अख्तियार को घटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है और समझा जा रहा है कि सीज़ फायर के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें सीनेट की तरफ से कहा गया है, मेंबरों की तरफ से, कि जो अमेरिका ने ये कहना शुरू किया है कि ईरान जो है ईरान के खिलाफ कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। ये कूटनीति नहीं है, बल्कि ईरान अपने हित में अपनी दादागिरी बनाने के लिए, अपनी दहशत फैलाने के लिए
ऐसा कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया गया। इससे आने वाले दिनों में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल सीज फायर को भी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि हालात फिर डगमगाने लगे हैं और लोगों में ये कहा जा रहा है कि कहीं जंग फिर से न शुरू हो जाए, लेकिन लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अब जंग ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को इससे भारी भयंकर महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो लोग डरे हुए हैं कि अब जंग ना हो। बहरहाल देखिए, अगर हालात यही रहे तो फिर ये कह पाना मुश्किल है कि कैसे हालात जो है ना स्थिति सामान्य होगी। इस बात को लेकर के काफ़ी चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो घोषणा की गई थी, उसमें केरल, असम और पांडिचेरी में आज इसे अंजाम दिलाया जा रहा है और काफ़ी तैयारियां हैं और अब शाम हो रही है तो काफ़ी हद तक वोटिंग हो चुकी होगी। 4 मई का इसका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन बहरहाल चुनाव आयोग का दावा है कि वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से इस चुनाव को करा रही है। मगर वहीं पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर के काफ़ी दोनों तरफ से, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार, मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, वो आयोग पर उतना भरोसा नहीं जता पा रही हैं जितना कि आयोग दावा कर रहा है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव होगा और कहीं भी कोई बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रही हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस बात पर आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से 9 लाख लोगों को हटाया गया है और फर्जी लोगों को शामिल करके वोटर लिस्ट तैयार की गई है, तो इससे उन्हें निष्पक्ष चुनाव होने पर का यकीन नहीं आ रहा है और उन्होंने तमाम संदेह जताया है। लेकिन बहरहाल आयोग के बीच और ममता बनर्जी के बीच ये ज़ुबानी जंग जारी है। अब जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता और नतीजे आ नहीं जाते, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते, यानी सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि कौन सी प्रथा, कौन सी धार्मिक प्रथा अंधविश्वास समझी जाती है और कौन नहीं समझी जाती, यानी किस प्रथा में जो अंधविश्वास है, किस में नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट रूप से ये बात को कहा कि न्यायाधीश का काम है कानून की रोशनी में मामलों को सुनना। अब इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई सी धार्मिक प्रथा को तय करने के लिए कोर्ट कोई कानून बनाए। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो हमारे सामने मामला लाया गया है उसमें कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि कोर्ट का काम एक कानून विशेषज्ञ के तौर पर होता है। जज का रोल उसमें और जो है इस बात को ही तय कर सकता है कि किस कानून में कौन सी बात किसके लिए कही गई है, किसके लिए नहीं कही गई है। इसमें धार्मिक प्रथा को लेकर के कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है और यही सही जो असली धर्मनिरपेक्षता और उसकी बात है सेकुलरिज्म की, कि कोर्ट जो है वो दखल नहीं दे सकता, यानी राज्य के काम में किसी भी तरह से धर्म आड़े नहीं आ सकता और धर्म के काम में अदालत आड़े नहीं आ सकती। तो उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है। बहरहाल दोनों तरफ से काफ़ी देर तक बहस हुई है पक्ष की तरफ से, और लेकिन अदालत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रथा को लेकर के ये तय नहीं कर सकती, उसको अख्तियार नहीं कि प्रथा अंधविश्वास वाली है या सही है। उधर कानपुर के रेवता इलाके से पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले को गिरोह का पर्दाफाश करके 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि लोग गांव में साइबर कैफ़े की से जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और इनके कब्ज़े से तमाम योजनाओं के फार्म और बहुत पैसा मिला है और मोबाइल नंबर, बैंक खाते, फर्जी बैंक खातों का सब रिकॉर्ड मिला है, जिसलिए लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनको फंसाते थे अपने उसमें जाल में और उसके बाद उनसे काफ़ी पैसा हड़प लेते थे। तो इस तरीके से पुलिस जो है कोई इत्तला मिली थी तो उसने रेवता गांव में छापा मारा है, जहां 19 लोगों से गिरफ्तारी की और इसके बाद उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब इसमें और भी बहुत लोग सामने आएंगे और कहां किस किस गाँव में इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा मथुरा में शराब के ठेके को हटाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने ज़बरदस्त हंगामा किया। बताया जाता है कि शराब के ठेके को लेकर के महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान वो ठेके के अंदर घुस गईं और वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की और सरकार से इसे हटाए जाने की मांग कर ज़बरदस्त नारेबाजी की। उनके
इस रुख को देख करके पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने किसी तरीके से लोगों को शांत करा करके हटाया है। लेकिन बहरहाल शराब को लेकर के जो है वहाँ क्षेत्र में अभी भी विरोध यानी मुखालफत जारी है। इस ठेके को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक वहाँ के लोग इसी तरीके से इसका आंदोलन करते रहेंगे। ये धमकी गांव के लोगों ने दी है। उनका कहना है कि यहाँ से शराब ठेका हटाया जाए, नहीं तो जो गरीब परिवार के लोग हैं वो सारा पैसा शराब में खर्च कर देंगे और बच्चों की परवरिश नहीं हो पाएगी, उनके भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो अक्सर देखा गया है कि शराब पीने वालों के परिवार का क्या हशर होता है कि उनके बच्चे बिलक करके परेशान होते हैं और माँ जो है वो किसी तरह से काम करके बच्चों को खिलाती पिलाती है और अंत में शराब पीने वाला बीमार पड़ के मर जाता है। तो ये ख़तरा देख करके लोगों ने शराब ठेका हटाए जाने की मांग की है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से खबर है कि एक जंगल से एक बाप बेटे की लाश मिली है। 45 वर्षीय अनिल सिंह और उनका बेटा भीमसेन 21 साल का अपने घर से किसी काम से निकले थे। बताया जाता है कि उनके पास कोई वाहन था जिसकी पिकअप की बुकिंग के लिए निकले थे और जब वो घर से गए तो लौटे नहीं। तो उनके लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में घर वालों ने दर्ज कराई थी। पुलिस छानबीन कर ही रही थी, लेकिन तभी उसी बीच उसको पता चला कि करीब के जंगल में किसी 2 लोगों के मरे होने की शव बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने मौके पर जा करके उनको अपने कब्ज़े में लेकर के उनकी शिनाख्त कराई तो बाप बेटे की बॉडी बरामद हो गई है। बहरहाल बहुत दुखद घटना है और अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई। किसी से रंजिश हुई है या किसी और जायदाद या किसी उसकी वजह से हुई है या पिकअप लूटने के इरादे से हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।